कि आज हम करने जा रहे हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन देके रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की क्या देके रखी है, होल स्क्वायर। और हमें क्या करना है कि LHS बराबर RHS हमें लाना है। क्यों? क्योंकि हमें सर्वसमीका है ये वाली, और इस वाली सर्वसमीका को ये वाली सर्वसमीका के क्या बताना है, बराबर हमें बताना है। ओके, जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण है। ठीक है, सोल्व करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि न्यून कोण बन रहा है या नहीं। ओके, सबसे पहले ये वाला LHS होता है और इधर वाला क्या होता है, RHS होता है। तो हमने पहले क्या ले लिया, LHS। हमने यहाँ पे LHS ले लिया है। ठीक है, LHS में आपका क्या देके रखा है, LHS में आपको देके रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया LHS ले लिया है, और LHS में हमारा देकर रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। आपको मैंने मेरी स्कूल वाली और कोचिंग वाली ट्रिक समझाई है ना, वही यूज़ होगी यहाँ पर भी। ओके, चलिए चलते हैं। हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते, बराबर लगा लेते हैं। हम सेक को लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा। माइनस है यहाँ, तो हमने क्या कर दिया, माइनस को लगा दिया। कोट की वैल्यू क्या होती है, मैंने समझाया था ना कोचिंग वाली ट्रिक। क्या है आपकी कोचिंग वाली ट्रिक, कोचिंग में क्या होता है, देखो सी है तो हम ऊपर लिखेंगे कोस थीटा। क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा। अपोन में लिख दिया हमने साइन थीटा। क्या लिख दिया, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होल स्क्वायर है क्या, हाँ होल स्क्वायर है, तो हमने होल स्क्वायर लगा दी। आया इतना समझ में। देखो अब यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, जब आधार समान हो तो हम कितनी बार लिखते हैं, एक बार। चलो लिख देते हैं एक बार, बराबर लगा दो सबसे पहले। उसके बाद में क्या देके रखा है, हमारा साइन देके रखा, और ऊपर क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए चलते हैं, लिख देते हैं। ये चले हम 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर है ना। अभी हम होल स्क्वायर नहीं लगाते हैं क्योंकि कॉमन स्क्वायर चल रहा है, और अपोन में हमारा देके रखा है साइन थीटा। ओके, इसका बड़ा वाला स्क्वायर है तो हमने लगा दिया है स्क्वायर। आया इतना समझ में। ठीक है, आपको क्या करना है, अब पर्सनल स्क्वायर लगा देने हैं। देखो पर्सनल स्क्वायर कैसे लगाएंगे हम, देखना है, यहाँ पर बराबर लगा दिया मैंने। 1 माइनस क्या देके रखा है, ये ऊपर वाले का सेपरेट स्क्वायर बना देते हैं। 1 माइनस क्या देके रखा, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और अपोन में क्या देके रखा है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आया इतना समझ में। मैंने कुछ भी नहीं करा है, स्क्वायर अलग अलग सेपरेट था तो मैंने इसको अलग मतलब कंबाइन था तो मैंने इसको सेपरेट में लिख दिया। ओके, चलिए चलते हैं। अब आपको मैं एक सर्वसमीका समझा देती हूँ। देखो सर्वसमीका याद है ना आपको, कौन सी वाली सर्वसमीका, सबसे पहली वाली सर्वसमीका यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 1 होता है ना। देखो अब हम इसे कैसे बना सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 मिनट, देखो ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हम कहाँ लिखते हैं, फ्रंट पे लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बराबर लगा दिया। ये बराबर के एक इधर है और एक इधर है, तो जब ये क्या होगा, हमें साइन की वैल्यू निकल गई। अब ये वाला इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, जहाँ हमारा साइन है वहाँ पर यहाँ हमारा साइन है, वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पर। चलिए चलते हैं, वैल्यू को रख देते हैं, सबसे पहले बराबर लगा देते हैं। बराबर लगाने के बाद हमारा लिखा था 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या लिखा था हमारा लिखा था कोस थीटा, और क्या लगा था हमारा होल स्क्वायर था।
तो ये हमने होल स्क्वायर लगा दिया है। क्या था? होल स्क्वायर था, क्या होल स्क्वायर लगा दो। अपोन में क्या था? देखो ये साइन है ना, साइन की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रखने वाले हैं। ओके, ध्यान रखना आप। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। आया इतना समझ में? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अब हम यहाँ लगाने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखना। ओके, चलिए ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है। बराबर लगाएंगे सबसे पहले। तो बराबर लगाने के बाद में हम क्या करेंगे? ऊपर वाला जो था उसको एज इट इज लिख देंगे, कोस थीटा की होल स्क्वायर दे के रखिए, होल स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ देखना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 माइनस कोस। अब हमने फॉर्मूला लगाने की बात की है ना, तो कोस थीटा एक बार माइनस वाला और 1 प्लस कोस थीटा। आया इतना समझ में आपको? अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो ये वाले स्क्वायर से ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 थे ना, तो 1 बचेगा और अपोन में भी 1 बचेगा। आपको मैं इस वाले पेज पे बता देती हूँ। बराबर जब हमारा 1 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और अपोन में बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। और यही आपका क्या है? आंसर है। ये आंसर कैसे है? देखो हमने LHS लिया था, उसके बाद में हमें क्या मिल गया? RHS। मतलब हमने LHS को RHS के क्या कर दिया है? LHS को हमने कर दिया RHS के क्या बराबर। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब हम करने जा रहे हैं 4th वाले क्वेश्चन को। कौन सा वाला ऑप्शन करेंगे? अब हम 2nd वाला ऑप्शन करेंगे। इसके पहले वाला मैंने आपको करवा दिया है। ओके, चलिए चलते हैं। देखो आपको क्या देके रखा है? कोस अपोन में क्या देके रखा है? 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपोन में कोस ए। ठीक है, और बराबर में क्या लाना है आपको? 2 सेक। तो आप क्या या तो RHS लेके भी LHS ला सकते हो, और LHS लोगे तो RHS भी आपको आ सकता है। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिया है? LHS ले लिया। ओके, चलिए चलते हैं, करते हैं सोल्व। LHS ले लिया है मैंने। आपको क्या करना है कि तिर्यक गुणा करना है। दोनों का क्या करना है? आपको तिर्यक गुणा करना है। यहाँ तिर्यक गुणा कैसा करोगे? कोस का कोस में गुणा करना है, साइन का साइन में गुणा करना है। चलिए चलते हैं, कर देते हैं। तो फिर तिर्यक गुणा कर देते। ओके, तिर्यक गुणा कर देते हम। तिर्यक गुणा पता है ना आपको? नीचे वाले का ऊपर गुणा और ऊपर वाले का नीचे गुणा। तो हमने यहाँ लिख दिया है कोस। क्या लिख दिया हमने? ऊपर कोस का कोस में किया हमने, तो कोस स्क्वेयर ए। आया इतना समझ में? कोस का कोस में करेंगे तो कोस स्क्वेयर ए बन जाएगा आपका। ओके, और प्लस है तो प्लस लगा दिया। साइन का साइन में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? जब हम साइन का साइन में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए की होल स्क्वायर लगानी है क्या आपको? हाँ, साइन ए की क्या लगेगी? हम होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमने लगा दी होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि हमारा एक बार सेम सेम है और गुणा करने पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अपोन है तो हम अपोन लगा देते हैं, और अपोन लगाने के बाद में इन दोनों को साथ में लिख देंगे। किन दोनों को? देखो आपका बच जाता है कोस ए। क्या बचा आपका? कोस ए बचा है। ठीक है, ये कोस ए बचा हुआ लिख दिया मैंने। और क्या बचा है आपका? कोस, और अपोन में इधर बचा है आपका 1 प्लस साइन ए। आया इतना समझ में? ओके, चलिए चलते हैं। अब आपको क्या करना है? ये जो लिखा है आपका 1 प्लस साइन ए, इसमें आपको लगाना है ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आता है ना आपको? चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख कर बताऊंगी आपको और विस्तार पूर्वक समझाऊंगी विषय आपको। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, देखो हमारा क्या देकर रखा था उधर? हमारा देके रखा है कोस। क्या देके रखा है? कोस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब बी में कौन है हमारा? साइन स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 1 × साइन ए कितना हो जाएगा आपका साइन ए। आया इतना समझ में। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, आपको भी वही लगाना। और अपोन में हमारा देखिए रखा है कोस ए और ब्रैकेट में क्या था 1 प्लस साइन ए। क्या था आपका ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ चमचमाता हुआ दिख रहा है ना, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ओके, सब फॉर्मूला लिखूँ कि यहाँ पे? ओके, मैं लिख देती हूँ आपको फॉर्मूला ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये बी ए है यहाँ पर। ओके, चलिए अब यहाँ पर और लिख देती हूँ मैं। एक और फॉर्मूला यूज हुआ है। कौन सा हुआ है वो सर्वसमीका है। कौन सी सर्वसमीका है? साइन स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस, ये बार बार सर्वसमीका इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिले। कोस स्क्वायर ए। आया इतना समझ में? ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट मान रख रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखना आप। बराबर लगा दिया 1 + 1, फिर क्या है +1, फिर क्या है, फिर हमारा है साइन क्या है 2 साइन ए। आया इतना समझ में? देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है हमारा 1 होता है। कितना होता है? कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है 1। आप यहाँ पर लिख लेना बराबर 1। अच्छा, 1 मिनट रुकना, मैं लिख देती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बराबर लगा दिया और 1 लिख दिया। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं। अपोन में क्या देके रखा है? अपोन में देके रखा है आपको कोस ए 1 प्लस साइन ए। क्या देके रखा है? 1 प्लस साइन ए। आया इतना समझ में? देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बराबर लगा देते हैं सबसे पहले, तो बराबर लगा दिया 1 और 1 2 हो गया, प्लस में आपका 2 साइन ए। क्या देके रखा था आपका? 2 साइन ए। ओके, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर 2 साइन ए। अपोन में क्या देके रखा है? देखो कोस 1 प्लस साइन है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 प्लस, यहाँ लिख देते हैं हम 1 प्लस साइन ए। आया इतना समझ में? ये मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या चल रहा था आपका? कोस है, तो ये मैंने लिख दिया कोस ए। आया इतना समझ में? देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या? यस, कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। 1 प्लस हमारे पास कितना बचा है? फिर हमारे पास बचा है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आया इतना समझ में? अब अपोन में कितना बचा है हमारे पास? अपोन में बचा है 1 प्लस, क्या बचा है अपोन में? 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या है आपका? कोस ए। इंटू में क्या देके रखा है? कोस ए। आया इतना समझ में? उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसा दिख रहा होगा, अपोन में भी और ऊपर भी, तो हमने इसको काट दिया। आप यहाँ क्या लिख सकते हो? देखो अपोन में आपका कितना है? अपोन में आपका ऊपर है आपका 2 और अपोन में बचेगा आपका कोस। तो क्या आप कोस को सेक लिख सकते हैं क्या? यस, कोस को हम क्या लिख देंगे? सेक लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाता है, देखो एक बार और लिख देती हूँ मैं, 2 अपोन में क्या देके रखा था? कोसे देके रखा है, तो आप कोसे को क्या लिख सकते हो? आप कोसे को लिख सकते हो सेके। तो 1 अपोन में कितना हो जाएगा आपका? मतलब सेक लिख, डायरेक्ट आप सेक भी लिख सकते हो। ये हमने लिख दिया सेके, और LHS बराबर किसके आ गया? RHS के, और यही हमें लाना था। ठीक है, इधर मैं एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है कि जी बेसिक है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखा है, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फॉर्मूले का जिक्र किया है। ओके, 1 मिनट। देखो अगर आपका 1 अपोन में सेक है, तो आप इसे क्या कोस है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? सेक ए लिख सकते हो। ठीक है, सेके को आप 1 अपोन में कोसे लिख सकते हो, 1 अपोन में कोसे को आप सेके भी लिख सकते हो। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।